अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के वीकली ग्राफ को देखें तो इस वीक में नैरो रेंज रही, 963 पॉइंट की रेंज रही। वीक ऑन वीक बेसिस पे 468 पॉइंट मार्केट प्लस रही और इस वक्त ये इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर प्राइस चल रही है। ये बहुत बड़ी रेंज है, 59,000 से अभी दोबारा 66,000 तक आ गई है। ये बुल मूव से ज़्यादा टाइम जो है वो साइडवेज मार्केट का होता है और ये अभी साइडवेज में ही है फ़िलहाल। ये एक बुल के बाद स्टे और अभी चांसेस है कि दोबारा मार्केट अपवर्ड जो ब्रेकआउट है वो ले ले। वीकली बेस पे अगर इंट्रा वीक में अगर 66,150 ब्रेक हो जाता है और नीचे 65,000 ब्रेक नहीं होता तो फिर जो है बुल्स इंटैक्ट रहेंगे। अगर 65,000 नीचे ब्रेक हो जाता है तो फिर थोड़ा डीप होने के चांसेस हो सकते हैं और 66,200 से ऊपर ट्रेड होने और सस्टेन करने की सूरत में फिर 67,000 और फिर ऊपर के टारगेट्स। अच्छा जी, डेली बेस पे देखें तो डेली बेस पे वही ये क्वेश्चन मार्क किसी वजह से लगाया गया हुआ है कि यहाँ पे मार्केट क्या बिहेव करती है और यहाँ पे आके साइडवेज में इससे पहले ही मार्केट शाये होते हुए जो रेजिस्टेंस 67,000 का रेजिस्टेंस एरिया था वो उससे पहले ही शाये होते हुए, चूँकि इस वक्त इंतकाले इक़्तिदार का भी प्रोसेस चल रहा है तो उसमें भी गवर्नमेंट उसका मार्केट जो है उसका इंतज़ार कर रही है कि गवर्नमेंट कैसे सेटअप होता है और क्या क्या गवर्नमेंट के आगे फिर डिसीजंस आते हैं। आगे IMF के पास भी जाना है तो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो वो अपनी अपनी स्टोरी पेश कर रहे हैं। सरल बहुत डिस्कस होता है लेकिन डिस्कस होने से ना ये ऊपर कोई भी स्क्रिप्ट ऊपर जाता है और ना ही नीचे आता है। ये कंजेक्टिव 3 सर्कल्स मैंने ड्रा किए हैं और ये ट्रेंड लाइन इन 2 पॉइंट्स की बना पे मिला के जो स्टार्ट के 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे आके मार्केट कंसोलिडेट होती रही। उस वक्त कंसोलिडेशन का पता चला जब इस ट्रेडिंग रेंज से ऊपर आई है। अभी हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर नहीं आई है, 54 रुपीज़ का एरिया है और इससे ऊपर ब्रेक करने की सूरत में फिर ये नीचे 59,000 से नीचे इसे नहीं आना चाहिए तो दोबारा इसके टारगेट्स जो हैं वो 60 रुपीज़ और 65 रुपीज़ जो है वो इसके टारगेट्स हो सकते हैं। उस सूरत में अगर ये नीचे 49 को अगर ब्रेक नहीं करता तो रिफाइनरी सेक्टर में पाकिस्तान रिफाइनरी अभी बहुत पीछे है। अटक रिफाइनरी तो खैर अपने ये जो दिसंबर वाला हाई है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेशनल रिफाइनरी का भी यही हिसाब है लेकिन पाकिस्तान रिफाइनरी अभी पीछे रहते हुए इसने ये ब्रेकआउट काफ़ी अर्से से लेना चाह रहा था। अभी कुछ ब्रेकआउट हुआ है। अभी आगे इसके हॉरिजॉन्टल लेवल्स जो हैं वो उसमें एक तो यहाँ पे इसने रजिस्ट किया फ्राइडे को। अल्टीमेटली इसका टारगेट जो है वो 35 रुपीज़ का एरिया होगा। जब तक ये इसका ये एक बिग बुल कैंडल है 2696 का, इसका 94 का लो है, 2680 रख लें। जब तक इसे पेनिट्रेट नहीं करता थोड़े बुल्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। NRL स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज़ में और ये अपना 340 की रेजिस्टेंस होगी और फिर जो है अल्टीमेटली 390 रुपीज़ और 380 रुपीज़ जो इसके अभी रिसेंट दिसंबर में जो हाइस लगे थे, नवंबर में बल्कि दिसंबर के स्टार्ट में। ATRL हिस्टोरिकल हाई पे और यहाँ पे ये लगता है कि अगर इसको ये जो इसका 381 का एरिया है इसे क्रॉस करके सस्टेन करके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे खड़ा होता है तो फिर ये अपनी नई रैली जो है वो इसे बना सकता है। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज़ में बुलान कास्टिंग, ये इस तरह के स्क्रिप्ट्स जो हैं वो अकाउंट को सही ग्रो करते हैं कि जब बॉटम पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये सारा पुल बैक का प्रोसेस और उसके बाद ये अब रोज़ 7.5% प्लस होता हुआ। इस तरह का अगर शेयर पोर्टफोलियो में हो तो वो फिर अच्छा जो है वो गेन का बाइस होता है। पाक इलेक्ट्रॉन साइडवेज से निकलते हुए दोबारा फिर ये रेजिस्टेंस एरिया इसका जो था उस पर रेजिस्ट किया और अल्टीमेटली इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 26 रुपीज़ बनेगी। इससे ऊपर सस्टेन करने की सूरत में फिर इसके ऊपर के प्राइसेस जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। DGKC ने भी ये ब्रेकआउट लिया, इसका ट्रेंड लाइन को 3 दफ़ा इसने ऑनर किया था, उसके बाद ये अब चौथी दफ़ा उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है तो इसकी ये ट्रेडिंग रेंज 7350 से ऊपर निकलने की सूरत में फिर इसकी ऊपर की 76 और 80 रुपीज़ के टारगेट्स जो है वो इंटैक्ट हो जाएंगे अगर ये नीचे 68 को ब्रेक नहीं करता। एयरलिंक फ़िलहाल ये साइडवेज चैनल में एक चल रहा है। इससे ऊपर जो है 6350 से ऊपर ट्रेड होने और सस्टेन करने की सूरत में क्लोजिंग बेसिस पे ये फिर ऊपर की प्राइसेस नज़र आ सकती हैं। इसमें न्यूज़ बेस्ड कंपनी PIA बुक वैल्यू 100 रुपीज़ से ज़्यादा माइनस है इसकी, लेकिन फिर भी स्पेकुलेशन में इसे 17 रुपये कर दिया गया 3 रुपये से और ये अभी अपने हिस्टोरिकल हाई इसका 27 रुपीज़ है जो 2003 में लगा हुआ। तो व्यूअर्स ये बाय सेल कॉज नहीं है बल्कि ये जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए है। इसे सीखा जा सकता है कि कैसे मार्केट में अपने हिस्से के पैसे जो हैं वो निकाले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।